आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नवोदय एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के यानी कि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के इस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के एक नए टाइप के बारे में पढ़ेंगे और वो है हमारा कौन सा हिडन या एम्बेडेड फिगर के बारे में। अब जैसा कि हम पहले के एपिसोड्स में भी हमेशा कहते रहते हैं कि आप पेपर शुरू करने से पहले क्वेश्चन सॉल्व शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड जो डायरेक्शन दिया होता है उसे ज़रूर पढ़ें एक बार और अच्छी तरह से पढ़ें, तो हमें उससे एक आइडिया लगता है कि आने वाले अगले कुछ क्वेश्चंस में करना क्या है। तो सबसे पहले हमें इसकी आदत डालनी होगी कि हमें क्या डायरेक्शन दिया गया है और उसके आधार पर हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सीधे सीधे क्वेश्चन बनाना शुरू ना कर दें, सबसे पहले हम डायरेक्शन को पढ़ेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे इस बात की हमारे लिए आसानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ दिए गए डायरेक्शन को पढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर्स 46 to 50 a problem figure is given on the left hand side and 4 answer figures marked 1, 2, 3 and 4 are given on the right hand side. Select the answer figure in which the problem figure is embedded or hidden and indicate your answer by the number of the answer figure chosen by you in the box against the number corresponding to the question in the answer sheet. अब आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा ये क्या है, प्रॉब्लम फिगर है। तो इस फिगर को आप गौर से पहले देखेंगे और ऐसी ही एक आकृति, जैसी ये आकृति हमें नज़र आ रही है, जिस तरह का ये फिगर नज़र आ रहा है वैसी ही एक आकृति हमें ये इन आंसर फिगर्स में देखने को मिलेगा। हमें गौर से देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर फिगर अपने आप में इस आकृति को हाइड किया हुआ है, इसीलिए हम इसे हिडन फिगर कहते हैं। यानी कि इसमें से कौन से आंसर फिगर्स में से हमारा ये प्रॉब्लम फिगर छुपा हुआ है। तो इसी आधार पर हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें लेफ्ट साइड में यानी कि प्रॉब्लम फिगर के रूप में हमें ये एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं? इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक आकृति है जिसके 6 साइड्स हैं, 6 साइड हैं। इसमें एक स्क्वायर है और इसके ऊपर में एक ट्रायंगल बना हुआ है और नीचे में एक ट्रायंगल। अगर हम एक स्क्वायर के ऊपर में एक ट्रायंगल और नीचे में एक ट्रायंगल रख दें जिसका बेस नहीं है, जिस ट्रायंगल का बेस नहीं है, तो हमें यही आकृति मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इसी आधार पर अपने इन आंसर फिगर्स में से आंसर खोजना होगा। अब आंसर खोजते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल बनाने के लिए 2 लाइंस का इस तरह से क्रॉस करना ज़रूरी है। इस तरह से क्रॉस करना मतलब हमारे फिगर से रिलेटेड वो होना चाहिए, तो इस तरह से क्रॉस करना ज़रूरी है। ठीक है, अब ट्रायंगल बनाने के लिए तो ये भी है, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है लेकिन ये क्रॉस इस तरह से नहीं कर रहा, तो वैसे में हमें फिर आंसर फिगर ढूंढने में मुश्किल होगी। इसलिए वो इस तरह से, यानी दिमाग में रखना है कि एक स्क्वायर के ऊपर में एक ट्रायंगल बनता दिख रहा और उसके नीचे में एक ट्रायंगल बनता दिख रहा और दोनों ट्रायंगल सेम साइज के हों। तो ऐसा जिस आंसर फिगर में हमें दिखेगा उसके नीचे लिखा हुआ नंबर ही हमारा आंसर है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर नंबर 4 में देखते हैं। अब देखो, इसमें स्क्वायर तो बन सकता है, बनता दिख सकता है, लेकिन कोई ट्रायंगल जैसा क्रॉस करता हुआ यानी कि ऐसा हमें इस फिगर में नहीं दिखता। तो पहली नज़र में ही हम इस फिगर को छांट देंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं बताता आया हूँ कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में
सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप सबसे आसानी से उन क्वेश्चंस को, उन आंसर फिगर्स को छांट सकते हो जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले आंसर फिगर नंबर 4 को छांट दिया, यानी कि अब हमारा खोजना आसान हो जाएगा। अब हमें सिर्फ 3 फिगर्स पर अपने ध्यान केंद्रित करने हैं। अब ये 3 फिगर कौन सा है, फिगर नंबर 1, 2 और 3। अब आते हैं फिगर नंबर 3 में। अब ये देखो, इसमें स्क्वायर्स तो कई हमें दिख रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा स्क्वायर दिख रहा है जिस पर एक ट्रायंगल रखा जा सके? हाँ है। जैसे कि मान लो हम ये स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर लेते हैं, तो ये एक स्क्वायर है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल भी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन ये हमारे फिगर के हर कंडीशन को पूरा नहीं करता, यानी कि इसके नीचे में यहाँ भी एक ट्रायंगल होना चाहिए था। उसी तरह से अगर हम इसको ले तो इसके ऊपर में तो ये ट्रायंगल होगा, लेकिन नीचे में इधर कोई ट्रायंगल नहीं है, इसलिए ये हमारे प्रॉब्लम फिगर की आकृति को ये नहीं बना सकता। इसी तरह से यहाँ स्क्वायर है, इसके ऊपर में ये ट्रायंगल तो हो सकता है, लेकिन इसके नीचे में तो नहीं है। तो इसलिए अब हम ज़्यादा नहीं खोजेंगे, हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए कि स्क्वायर के नीचे हेक्सागोन के लिए ऊपर नीचे 2 ट्रायंगल बनना जरूरी है, और इसमें क्या है, एक ट्रायंगल ऊपर में है या साइड में है, दूसरे साइड में ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए इसमें कोई हेक्सागोन बनता नहीं दिखेगा। अब आते हैं, अब हमारा आंसर फिगर नंबर 2 है। अब इसमें देखते हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए स्क्वायर्स इसमें कई सारे हैं, इसमें ट्रायंगल्स भी है, लेकिन किसी भी स्क्वायर के ऊपर या नीचे इसी पोजीशन में ऐसे ही ट्रायंगल बना हुआ नहीं है। अगर हम ये स्क्वायर लेते हैं तो इसके ऊपर एक ट्रायंगल है, लेकिन ये दूसरे तरह का, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जबकि वहाँ पर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा हेक्सागोन बनता नहीं दिख रहा है। ऐसा ही लगभग हर केस में है। यहाँ भी क्या है, एक स्क्वायर है, इसके बगल में ये एक ट्रायंगल है, यहाँ भी एक स्क्वायर है, इसके बगल में ये एक ट्रायंगल है, लेकिन इससे हमारा हेक्सागोन नहीं बनेगा। तो ये हम फिगर नंबर 2 भी छाट देंगे। तो वो भी ऐसा एक बचा हुआ फिगर बच गया नंबर 1, और वही हमारा आंसर होगा। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक बार हम देख तो लें कि क्या उसमें हेक्सागोन कोई बन सकता है या बनता दिख रहा है। तो चलो देखते हैं। ये इसके सेंट्रल फिगर को देखो, सेंट्रल स्क्वायर को देखो जो सेंटर में बना हुआ है। तो उसके ऊपर के इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये वाला, और उसके नीचे के इस ट्रायंगल को उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल, तो इसके ऊपर नीचे अगर हम ट्रायंगल जोड़ें तो आप इमेजिन, और बाकी सारे एंगल्स ट्रायंगल्स जो भी हैं उसको हटा लें, तो क्या बच जाएगा, एक स्क्वायर और उसके ऊपर नीचे एक ट्रायंगल, एक एक ट्रायंगल। तो उससे हमें क्या मिलेगा, ये हेक्सागोन मिल जाएगा। उसी तरह से ये तो ऊपर नीचे हो गया, अगर हम लेफ्ट और इधर का ले ले और इधर का ले ले तो भी हमें मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें हेक्सागोन्स एक से अधिक मिल जाते हैं, यानी कि हेक्सागोन का फिगर इसमें हिडन है। तो जिसमें हिडन है हमारा प्रॉब्लम फिगर, वही हमारा आंसर है। तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या हुआ, फिगर नंबर 1। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखो एक यू है और इसके दोनों एंड पर ऊपर की ओर 2 डॉट्स बने हुए हैं। तो हमें अपने इन आंसर फिगर्स में ऐसा ही एक फिगर खोजना है। ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर यू है, ठीक है, प्रॉपर यू है। जो यू हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखते हैं वो वैसा ही बना हुआ है, और उसके दोनों ऊपर वाले एंड पर ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो इसमें कोई यू बनता ही नहीं दिख रहा है। आप कैसे भी पलट के देख लो, यू बनता नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम मान लें कि चलो आप कह सकते हो कि ये तो एक यू है, तो इस यू में क्या है, एक एंड पर यहाँ पर डॉट है, लेकिन तो फिर दूसरे एंड पर यहाँ होना चाहिए, यानी वो यू सिमेट्रिकल होना चाहिए, वो नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ भी अगर एक यू बनता दिख रहा है तो एक डॉट है, और इसके दूसरे एंड पर यहाँ पर एक डॉट होना चाहिए था, वो नहीं है। तो अगर हम यू इसमें बनता हुआ मान भी लें
तो उसके एक ही एंड पर वो डॉट है, जबकि यहाँ के यू में क्या है, दोनों एंड पर डॉट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये फिगर हमारा आंसर नहीं दे सकता, या हमारा ये प्रॉब्लम फिगर इसमें हिडन नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको छांट लेते हैं। अब आते हैं हम फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 2 में सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये अगर यू है तो ये इतना लंबा यू है, ये फिगर ही हमारे फिगर से मैच नहीं करेगा। तो इसी आधार पर हम 2 को भी रिजेक्ट कर देंगे, छाट देंगे, यानी कि 2 भी हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं फिगर नंबर 4 में। ये देखो इसमें यू जैसा है भी, लेकिन यू ये प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं है। इसके दोनों एंड पर ये डॉट भी है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं है। 2 यू तो हमें बनता दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, ये टेढ़ा सा यू है, जैसे कि ये लेटरल साइड से कंप्रेस किया गया हो, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो क्या बच गया अब हमारे पास? सिर्फ फिगर नंबर 3। और इस फिगर नंबर 3 में देखो कम से कम 3 ऐसे यू हैं, ये देखो 1, 2 और ये 3, जो हमारे आंसर ये क्वेश्चन फिगर से मिलता है। यानी क्वेश्चन फिगर में जो हमारी आकृति दी गई है यू और उसके ऊपर 2 डॉट, इसमें ऐसे 3 यू तो हमें दिख रहे हैं। एक ये देखो यू है, और ये देखो एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, यानी कि एक फिगर मिल गया। ये देखो दूसरा ये यू है, एक डॉट यहाँ और दूसरा डॉट यहाँ, और तीसरा ये यू है, इसमें भी 2 डॉट्स हैं। इस तरह से इसमें एक नहीं, हमारे हिडन फिगर 3 है, तो इसीलिए हमें इसमें हिडन फिगर मिल गया, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिगर नंबर 3। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं, और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे, और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 में सबसे पहले हम फिगर को स्टडी करते हैं। एक चीज़ आप गौर करो, बाकी चीज़ को छोड़ो। आप इसमें ना डॉट, ये जो छोटा सर्कल है, डॉट कह लो, जो भी कह लो, ये व्हाइट सर्कल है, इन सर्कल्स के नंबर को देखो कितने हैं। हमारे प्रॉब्लम फिगर में इन सर्कल्स के नंबर कितने हैं? वो हैं 1, 2 और ये 3, यानी कि 3 सर्कल्स। तो जो हम आंसर फिगर में खोजेंगे उसमें कम से कम 3 सर्कल तो होना चाहिए, तभी तो ये फिगर हम वहाँ पर हिडन कह सकते हैं या एम्बेडेड कह सकते हैं। तो वो हम ऐसा फिगर खोजे जिसमें 3 सर्कल्स हों। अब देखो इसमें क्या है, आंसर फिगर नंबर 1 में सिर्फ 2 है, 1, 2, तीसरा तो है नहीं, तो इसमें हमारा फिगर हिडन नहीं हो सकता। अब देखो आंसर फिगर नंबर 3 में भी 2 हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, वो हैं या नहीं है वो हमें नहीं देखना, इस सर्कल के आधार पर ही हम पहले खोज लेते हैं। इसमें कितने हैं? 2 हैं,
तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिगर नंबर 4 में भी सर्कल कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो इस फिगर में तो हम बहुत आसानी से हमने खोज लिया। ये देखो इसमें कितने सर्कल्स हैं, 1 2 और 3, तो 3 सर्कल्स हमें मिल गए। अब ये देखो 2 सर्कल के बीच में ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर ठीक उसी पोजीशन में 2 सर्कल के बीच में एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के सामने ये तीसरा सर्कल है। हमारे प्रॉब्लम फिगर में भी रेक्टेंगल के सामने तीसरा सर्कल है और तीसरे सर्कल के ऊपर नीचे 2 रेक्टेंगल है। ये देखो तीसरे सर्कल के ऊपर नीचे 2 रेक्टेंगल है। हमारा सारा कंपोनेंट मिल गया, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, फिगर नंबर 2। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और वो है क्वेश्चन नंबर 49। अब इसमें क्या है, हम सबसे पहले प्रॉब्लम फिगर को देखते हैं। इसमें एक बड़े ट्रायंगल के नीचे एक छोटा ट्रायंगल है, यानी कि हमारे आंसर फिगर में हमें 2 ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर नीचे खोजना है, जिसमें ऊपर वाला ट्रायंगल बड़ा है और नीचे वाला ट्रायंगल छोटा है। तो क्या ऐसा हमें मिलेगा? अब ये देखो इसमें एक ट्रायंगल हमें ऊपर में दिख रहा है, ये देखो ये ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड एक ट्रायंगल तो है, लेकिन क्या इसके नीचे फिर एक ट्रायंगल बना हुआ है? बिल्कुल नहीं बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हमने छांट दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा आंसर फिगर नंबर 1 नहीं हो सकता। अगर हम इसमें आए तो इसमें देखो ये 4 सर्कल्स, ये 4 ट्रायंगल्स तो हमें दिख रहे हैं। पहला ये देखो एक, ठीक है, एक तो इन ट्रायंगल्स का साइज बड़ा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइज बहुत बड़ा है। और उसके नीचे अगर हम ये कह दें कि ये भी तो एक ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल इन्वर्टेड है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ दोनों ट्रायंगल का डायरेक्शन सेम ही है। यहाँ पर अगर इसको हम एक बड़ा ट्रायंगल मान भी लेते हैं, इसको हम एक बड़ा ट्रायंगल मान भी लेते हैं, तो इसके नीचे ये ट्रायंगल क्या होना चाहिए था, सेम डायरेक्शन में, यानी इधर की ओर इसका ये टिप होना चाहिए, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें भी हिडन ये क्वेश्चन फिगर हमारा नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम फिगर नंबर 3 में। देखो फिगर नंबर 3 में भी हमें ट्रायंगल्स कई सारे मिलेंगे। जैसे ये देखो ये एक ट्रायंगल हुआ, लेकिन उसके नीचे का दूसरा कंडीशन जो है कि एक छोटा सा ट्रायंगल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है छोटा सा, ये एक स्क्वायर है। इस ट्रायंगल के नीचे ये एक स्क्वायर है और उसके सेंटर में होना है। ये देखो साइड में 2 ट्रायंगल हैं, लेकिन ये साइड में है और दूसरा इन्वर्टेड है। तो ऐसा ही कोई सा भी इसमें हम बड़ा ट्रायंगल लें, उसके नीचे छोटा ट्रायंगल उसी दिशा में इसी पोजीशन में हमें इस फिगर में भी नहीं दिखेगा, यानी कि हमारा ये भी आंसर नहीं है। तो हमने 3 छांट लिए, 1 2 और 3 हमारा छट गया, तो चौथा हमारा क्या बचा, ये फिगर नंबर 4। तो ये जरूर से हमारा आंसर हो जाएगा, ये फिगर नंबर 4। कैसे? तो ये देखो इस फिगर, इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल ऊपर वाला बड़ा ट्रायंगल देख लिया। अब उसके नीचे ये देखो एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये तो ठीक इसी तरह से अगर इस फिगर को उठा के हम यहाँ ला के रख दें तो ये इसमें सेट कर जाएगा, या इसमें से एक बड़ा ट्रायंगल और उसके नीचे ये छोटा ट्रायंगल हम उठा के यहाँ रख दें तो ये सेट कर जाएगा। यानी कि हमारा हिडन फिगर किस में है, फिगर नंबर 4 में, इसीलिए हमारा आंसर है फिगर नंबर 4। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 50। अब इसको हम स्टडी करते हैं। ये देखो एक रूट के सिंबल जैसा हमारा प्रॉब्लम फिगर है। हमारे प्रॉब्लम फिगर में क्या है, एक रूट का सिंबल है। उस रूट के सिंबल को हमें ढूंढना है, यानी कि इसमें 3 साइड्स इस तरीके से बने होते हैं कि वो एक रूट जैसा दिखता है। तो चलो हम आंसर फिगर्स में अपने रूट को खोजते हैं कि किस में हमें वो रूट मिल जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें कोई रूट बनता दिख रहा है, कोई सा भी रूट नहीं है, ठीक है। ये लार्जर देन स्मॉलर देन जो भी कह लो उसका साइन है, या वी अपवर्ड और ही वी डाउनवर्ड ये साइन है। ये कहीं से, चूंकि इसमें ये साइड जुड़ा हुआ, ये इतना हिस्सा इसमें से किसी भी वी में जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद ये हमें मिल जाता, ये इस फिगर में मिल सकता था या इस फिगर में मिल सकता था, लेकिन इसमें ये साइड यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, या इसमें भी ये साइड जुड़ा हुआ नहीं, यानी तीसरा साइड नहीं है। इसलिए हमारा आंसर फिगर नंबर 1 नहीं हो सकता। अब आओ
सबसे पहले इसमें वी शेप खोजते हैं, क्योंकि वी में एक ये लकीर जोड़ेंगे तो हमें ये रूट जैसा डायग्राम मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम वी खोजे, तो इसमें वी कहाँ है, ये देखो ये वी हमें दिख जाएगा, ये एक वी है, लेकिन ये काफ़ी फैला हुआ चौड़ा वी है, ये नहीं हो सकता। इसको अगर हम वी कह भी लें तो इसमें ये इधर एक लाइन जुड़ी होनी चाहिए थी, वो नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा फिगर आंसर फिगर नहीं है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो हम 1 और 2 को हमने छाट लिया। अब आते हैं फिगर नंबर 4 में। फिगर नंबर 4 में सबसे पहले हम v को अगर खोजें, जिसके बाद हमारा रूट बनेगा, तो v हमें कहीं दिखता ही नहीं, इसमें कहीं भी v बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये फिगर नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये देखो इसमें आओ, ये देखो 2 v बनता हुआ दिख रहा है, और दोनों में अगर इस v में इस लाइन को जोड़ दें तो हमारा ये फिगर मिल जाएगा, या इस v में इस लाइन को जोड़ दें तो भी हमारा ये फिगर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 एम्बेडेड फिगर हमें मिल जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन फिगर यहाँ पर एम्बेडेड है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, आंसर ये फिगर नंबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना।